खुशामदीद कहते हैं आपको इन्फो हब में। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के हवाले से। कॉफ़ी क्या है, ये कहाँ से आई और इसका हमारे जिस्म और हमारी सेहत पर क्या असर होता है। लेकिन इस बात को जारी रखने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब तक आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे इस दुनिया में कम से कम भी 80 लाख कप कॉफ़ी पी जा चुकी होगी। कॉफ़ी पिछले कम से कम 150 साल से पी जा रही है और कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका असर इतना ज़्यादा है कि इसने दुनिया में रोशनहाली के दौर को फ़रोग़ दिया, जिसने कई बड़े आइडियाज़ को जन्म दिया जो आज की दुनिया की बुनियाद हैं। कॉफ़ी में मेन इंग्रेडिएंट कैफीन होती है। कैफीन जो दुनिया में सबसे ज्यादा ली जाने वाली साइको एक्टिव ड्रग मानी जाती है। तो कॉफी कहाँ से आई और जब हम इसे पीते हैं तो ये हमारे साथ क्या करती है। कॉफी एथियोपिया में पैदा होने वाले एक कोफिया अरेबिका पौधे के फल से आती है। एक कहानी के मुताबिक 9वीं सदी में कल्डी नामी एक चौराहा था। उसने देखा कि उसकी बकरियां जब कॉफी बीन्स खाती हैं तो उसके बाद वो ज्यादा तवाना हो जाती हैं। ये देखकर उसने भी इसे चख लिया। अगर हम तारीखी हवाले से बात करें तो यमन में सूफियों ने कॉफी बीन्स को भूनकर वो ड्रिंक बनाई जिसे हम आज बड़े शौक से पीते हैं। 15वीं सदी में सल्तनते उस्मानिया में पहले कॉफी हाउसेस बनना शुरू हुए और फिर आइंदा सदियों में वो यूरोप में भी फैल गए। यूरोप में कॉफी हाउसेस कारोबार, सियासत और नए हालात पर गुफ्तगू करने की जगह बन गए। एक एकेडमिक योरेन बाबरमास ने ये तक कह दिया कि अगर कॉफी ना होती तो रोशनहाली का दौर ही ना आता। कैंट और वोल्टेयर दो ऐसे फिलोसोफर थे जो दिन में 72 कप से ज्यादा कॉफी पी जाते थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च के दुनिया के नजरिए को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने साइंस की मदद ली। वो कहते थे कि कायनात में हर चीज की रेशनल यानी अक्ली तौर पर वजाहत की जा सकती है। ये मानना था कि कायनात की हर चीज को अक्ली तौर पर बयान किया जा सकता है। इस नाम नेहाद रोशनहाली ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी वजह से सल्तनतें तबाह हो गई, जमहूरियत का दौर आ गया और बहुत सी साइंसी दरियाफ्तें होने लगी। कॉफी की वजह से गुलामों की तिजारत में भी इजाफा हुआ। अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी लोग अफ्रीका से लाए गए गुलामों से हेटी के बागात में काम करवाते थे और 19वीं सदी के आगाज में ब्राजील अफ्रीकी गुलामों की मदद से दुनिया की 1/3 कॉफी पैदा करने वाला मुल्क बन गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसने कैपिटलिज्म यानी सरमायादारी को भी बहुत फरोग दिया। कंपनियों ने अपनी कारकुनों में कॉफी तकसीम करना शुरू कर दी और फिर इन्हें कॉफी के वक्फे देने लगे। ये कोई रहम दिलाना काम नहीं था। अगर देखा जाए तो वो अपने कारकुनों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं और आते हैं हम अपने मौजूदा दौर में। तो अगर हम अभी का हिसाब लगाएं तो ये सालाना 90 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है और सबसे अहम बात यह है कि अब ये लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो कॉफी हमारे जिस्म को क्या करती है? जब कैफीन आपके निजाम इंहजाम में दाखिल होती है तो ये आंतों के जरिए आपके खून के धारे में दाखिल हो जाती है, लेकिन इसके असरात इस वक्त शुरू होते हैं जब ये आपके असाबी निजाम तक पहुंचती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैफीन की कीमियाई साख्त आपके जिस्म में मौजूद कैफीन से मिलती जुलती है। एडेनिसिन कैफीन जिस्म में एडेनिसिन के रिसेप्टर से जुड़ जाती है जो आपके असाबी हुलियों की सतह पर मौजूद होते हैं। एड्रेनालाइन आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती है और ये आपकी धड़कन को कम करके आप में गुनूदगी और सुकून को बढ़ा देती है। इन रिसेप्टर्स को रोककर कैफीन जिस्म में उल्टा इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। खास तौर पर अगर आपको कॉफी पीने की आदत ना हो तो ब्रेन एक्टिविटी के साथ भी यही मामला होता है। कैफीन आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, भूख को कम कर देती है और आपको चाको चौबंद रखने में मदद करती है ताकि आप ज्यादा देर तक तवाना रहकर अपना काम कर सकें। कैफीन आपके मूड को भी बेहतर करती है, या आपके थकन के एहसास को भी कम करती है और फिजिकल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करती है। इसीलिए कई एथलीट्स इसे सप्लीमेंट के तौर पर भी लेते हैं। इसके साथ 15 मिनट से 2 घंटे तक रह सकते हैं। आपका जिस्म कैफीन को 5 से 10 घंटों में निकाल देता है, लेकिन कैफीन के कुछ असरात आपके जिस्म में रह जाते हैं। अगर आप कैफीन के असरात को ज्यादा करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप दोपहर में कैफीन या कॉफी पीना छोड़ दें ताकि अगली सुबह जब आप कॉफी पिएं तो इसका असर ज्यादा हो। कॉफी पीते हुए थोड़ी एहतियात करना भी बहुत जरूरी है। सेहतमंद अफराद को ज्यादा से ज्यादा 400 मिलीग्राम कैफीन तजवीज की जाती है जो कि 4 से 5 कप कॉफी पीने के बराबर है। इसलिए इससे ज्यादा पीने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसा कि नींद का उड़ जाना, घबराहट, बेचैनी, पेट की खराबी, मतली और सर में दर्द। ये ज्यादातर असरात होते हैं, लेकिन दौरा पड़ने के असरात तब होते हैं जब आप 1200 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन जल्दी में पी जाते हैं जो कि तकरीबन 12 कप कॉफी के बराबर है। जाहिर है ये लिमिट्स हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोगों पर जेनेटिकली कैफीन ज्यादा असर करती है, लेकिन अगर आप इसे एहतियात से पीते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मैसी हेन के मुताबिक ये डायबिटीज और दिल के अमराज
और कुछ कैंसर और पार्किंसंस के अमराज को कम करने में मुस्बित साबित होती है। लेकिन ये तमाम फ़वाइद सिर्फ कैफ़ीन से मुतलिक नहीं हैं। कॉफ़ी में दीगर मुफीद मादे भी पाए जाते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड की तरह, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत सी बीमारियों का खतरा कम कर देता है। लिहाजा अगली बार जब आप कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़ेंगे तो आप कॉफ़ी को सिर्फ पीने की हद तक नहीं देखेंगे, इसे मुख्तलिफ नज़र से और मुख्तलिफ रोशनी में देखेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।